कल आप ये पिछले 10-15 मिनट में इतनी जानकारियां आई कि ये बड़ी खबर हो गई, पर आप तिल का ताड़ बना रहे हैं क्या मनोज काका? अरे एक सीट में क्या हो जाएगा, आप बाकी 9 सीट देखिए ना, वहां पर अपना चुनाव जीत कर दिखाइए। अब चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान लिया कि कोर्ट में है, कोर्ट में तो मामला है, इस बात को थोड़ा डिनाई किया जा सकता है। देखिए, चुनाव आयोग पर तो यही कहा जा सकता है कि जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे, और तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो भारत के जो चुनाव आयोग है उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता की प्रतिबद्धता इस देश के लोकतंत्र के प्रति है ही नहीं। भारतीय जो इस समय चुनाव आयोग है उसकी प्रतिबद्धता सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति है, क्योंकि जो भी उसकी कार्रवाई होती है अपोजिशन के खिलाफ होती है, और अपोजिशन जितना जितना अब सुनिए ना, सुनिए, खत्म कर रहा हूं। जितना चुनाव आयोग आज ये देख लिया कि हाई कोर्ट में पिटीशन है, पिटिशनर आज खुद उनका वकील कह रहा है कि मैं तो उसको वापस लेने वाला हूं, और जो पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है कि जिस पद के लिए वो वहां पर पिटीशन किया गया, जब वो व्यक्ति उस पद पे है ही नहीं, तो ऐसे ही वो पिटीशन उसका कोई मायने और मूल्य नहीं रह जा रहा। लेकिन जो चुनाव आपने ये मान लिया चुनाव आयोग उसकी डिटेलिंग में गया ही नहीं होगा, चुनाव आयोग पर बड़ी आसानी से सवाल आपने उठा दिए। 4 जून को जो नतीजे आए थे, 37 सीटें आपने यूं ही जीत ली थी। चुनाव आयोग ने आप पर मेहरबानी कर दी थी उस वक्त, जो आप कह रहे हैं कि नहीं अब बीजेपी पर मेहरबानी कर रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने हम पे मेहरबानी नहीं करी संदीप जी, हम पर बेईमानी करी। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग बेईमानी नहीं करता और अगर निष्पक्षता और पारदर्शिता से करता तो समाजवादी पार्टी 50 सीट जीतती। हम लोग लगातार ये कहते आए हैं, हजारों वीडियो हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखाया है कि हमारे लोगों का वोट काटा गया है। हमारे नेता, इस देश के पहले ऐसे नेता अखिलेश यादव जी ने कि 18,000 वोटरों का उन्होंने एफिडेविट दिया देश के निर्वाचन आयोग को और बताया कि यह नाम काटा गया है जिंदा लोगों का। चुनाव आयोग एक शब्द जवाब नहीं दे पाया, जबकि स्वस्थ लोकतंत्र में एक व्यक्ति के भी मतदान के बहुत मूल्य होते हैं, और एक व्यक्ति के मतदान से भी ठोकना बड़ा आसान हो जाता है। हाइंडसाइट इज अ ग्रेट थिंग। मनोज, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, थोड़ा बहुत मैं भी लोगों से बात करता हूं, नेताओं से भी मैं संपर्क साधे रखता हूं। कहाँ 20-25 की आप अपनी कैलकुलेशन लगा रहे थे, 37 तो बोनस मिला था, अब आप 50 कहने लग जाएं, अब तो कोई भी ताल ठोकी जा सकती है। मैं संदीप जी, आपके किसी भी बयान पर, हम लोग समाजवादी लोग हैं, ना आप पर एफआईआर होने वाला है, न आप पर किसी तरह की कोई धमकी। आपको हर बात कहने की पूरी स्वतंत्रता है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं या दूसरों को धमका रहे हैं मेरे जरिए? नहीं, हम आपके बात कहने की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं और पूरा आपको हिम्मत दे रहे हैं कि आप खूब कहिए, हमारी खूब आलोचना करिए, और सरकार में भी हम रहे हैं तो हमारी आलोचना आपने करी है। और बताइए, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी पार्टी ने कभी एफआईआर करा हो या एक भी अपना, आप तो व्यक्तिगत भी अगर हमारे नेता को जानते हैं, कभी व्यक्तिगत भी उन्होंने आपसे कहा हो कि नहीं हमारी आलोचना बंद होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है। फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग, हम लोगों ने लगातार कहा कि उन 10 सीटों पर जो बीएलओ हैं, जो यादव जाति के हैं, जो मुसलमान हैं, जो कुर्मी हैं, जो दलित हैं, उनको लगातार हटाया जा रहा है। लगातार उन 10 सीटों पे हटाया गया। अब और उसका संज्ञान चुनाव आयोग ने नहीं लिया, लेकिन एक पिटीशन का चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया, क्योंकि उसकी प्रतिबद्धता बीजेपी के प्रति है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति कम है। और अब देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, 1 मिनट मनोज, आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी खबर आ रही है। एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट क्या किया है, थोड़ा सा शायराना अंदाज भी है। अखिलेश यादव ने तंज कसा है, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। सुधांशु मित्तल, इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ये तो सीधा आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। हम एक मिनट रागिनी, रुकिए, अभी है, अभी सुधांशु है। तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे, हम सितम तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे, तू खुदा है तुझे हर बात रवा है। यारो, क्या बात करनी है? अरे जंग तो 9 सीटों पे भी तो होने वाली है, उसकी चिंता करो भाई। ऐसी क्या है,
बड़ा दुर्भाग्य है संदीप जी, गंभीर राजनीति होनी ही खत्म हो गई है। लफाजी और पोस्टरिंग जो है उसकी वजह से राजनीति का जो पूरा स्वरूप है वो ऐसा अजीब सा हो गया कि क्या उस पर टिप्पणी करनी है। तो मतलब ये पोस्चरिंग हो रही है, मैं समझ गया। रागिनी नायक आप मुस्कुरा रही थी, पोस्चरिंग हो रही है, नैरेटिव कर रहे हैं, जंग जिसने टाली है समझो उसने जंग हारी है। वो तो हरियाणा में भी 4 दिन चुनाव टले थे ना, वो जो 5 को नतीजे आने थे वो 8 को आए, 1 तारीख की जगह 4 तारीख 5 तारीख कर दी थी तारीख वोट डालने की। जी देखो बीजेपी डर गई, घबरा गई, जी घबरा गई, चुनाव को टाल रही है। क्या हुआ? जीत गई बीजेपी। क्या हाँ, जी बोलिए ना। देखिए ये संदीप जी, मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी क्योंकि आज आपने ना एकदम नब्ज पकड़ ली जब आपने कहा कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो ये सच में कॉमेडी ऑफ एरर्स ही हो रही है और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहरहाल मैं आप ही की बात से शुरू करती हूँ। देखिए, असल में हार का डर जो ना कराए वो कम है। अगर मिल्कीपुर की बात करें तो जो कटी हुई नाक है ना भारतीय जनता पार्टी की, उस कटी हुई नाक की जो बची कुची इज्जत है उसे बचाने की ऊहापोह चल रही है। और मैं तो एक साधारण सी बात कहती हूँ जो कि साधारण दर्शक जो आपके देख रहे हैं जिनको शायद कोई लीगल नॉलेज ना हो वो भी समझेंगे। भाई एक पिटिशन डाली गई, पिटिशन के ऊपर क्या किसी भी कोर्ट ने स्टे लगाया है? चुनाव पर स्टे नहीं लगा है। पिटिशन है, पेंडिंग है, बहुत सारी देश और में आखिरी सुनवाई 12 सितंबर पिछले साल हुई थी। और नहीं, और सुनिए ना, तो अगर स्टे नहीं लगा है तो ये दुम दबाकर भागने के पीछे का कारण तो स्पष्ट नजर आ रहा है। तो ऐसा है कि जब ये जो स्व घोषित ठेकेदार धर्म के बनते हैं ये संघी और भाजपाई, उनको अयोध्या फैजाबाद की जनता ने ही समझ लिया कि मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। और जहां तक मोदी जी की बात है, जो आप फ्रीबीज की भी बात कर रहे थे कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई, और उसी का डर है कि अब मुंह छुपाए फिर रहे हैं। अब नाक कट गई, ये हो गया वो हो गया। आपका क्या हुआ? हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा का जवाब नहीं दिया जी, तो ये तो जंग टाल रहे हैं, ये वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तब भी कहा था कि 1 तारीख की जगह 5 तारीख करवा दीजिए, छुट्टी का पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया, बिश्नोइयों के त्योहार आ रहे हैं। हुआ क्या? तीसरी बार सरकार, इतिहास दर्ज हुआ। नहीं, ये इन प्रकार जीत गए। आज पूछा था ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो 99% बैटरी के बारे में जवाब दिया उन्होंने। संदीप जी टाल गए, बोले इंडिविजुअल पिटिशन है, इंडिविजुअल जवाब दूंगा। लेकिन वफादारी की कस्में खाते हुए जरूर नजर आए। शायरी भी हुई, तो एक शेर मैं भी पढ़ देती हूँ, ये इलेक्शन कमीशन के लिए है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो भाई देखिए, ईवीएम 99% भी थी, 0% बैटरी वाली भी थी और 60-70% बैटरी वाली भी थी, उन पर जवाब नहीं मिला। बहरहाल अगर हरियाणा में हारे, अच्छा, वो कर्नाटक में जीते थे, हिमाचल में जीते थे, आप हर राय काट देते। देखिए आपका ये कैसा पूर्वाग्रह है जो कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में भी हारेंगे हम? किसने कहा? ये किसने कहा? तो आप क्यों कह रहे हैं हरियाणा हार गए? हरियाणा हार गए तो अब आगे की लड़ाई की बात करते तो हरियाणा कह रहा हूं मैंने, ये कब कहा महाराष्ट्र? मैं तो ये कह रहा हूं कि कर्नाटक जब जीते, हिमाचल जीते, तब ईवीएम ठीक थी, चार्जिंग ठीक चल रही थी तब उनकी। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर में साथ में चुनाव हुआ, एक भी ऐसी ईवीएम क्यों नहीं मिली जहां पर 99? एग्जैक्टली माय पॉइंट। तेलंगाना आप जीते, हिमाचल में मतलब जम्मू कश्मीर में नहीं किया जाएगा पर हरियाणा में कर दिया जाएगा। अच्छा, इसका जवाब सुन लीजिए आप। हाँ। आपने उस दिन भी मुझसे पूछा था। देखिए, जम्मू कश्मीर में भी अगर 99% बैटरी चार्ज मिलती और उसमें मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के भी अगर वोट ज्यादा आए होते और हमारे वोट ज्यादा आए होते तो भी हम प्रश्न पूछते। और हमने ये प्रश्न पूछना शुरू कर दिया था जब हमारी आप 74 सीटें दिखा रहे थे और उनकी कुछ 10-12 सीटें दिखा रहे थे। बहरहाल अब वो बहस पीछे छूट गई। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ, महाराष्ट्र पे बात कर लेते हैं। मैं फिर उसी बात पर आती हूँ कि हार का डर जो ना कराए वो कम है। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने तथ्य सामने रखे। मैं दोहराती हूँ कि 28 सीट पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरती है, डबल डिजिट का आंकड़ा नहीं छुपाती है, 17 सीटें हारती है। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ती है, 13 सीटें जीतती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आती है। और तभी से भारतीय जनता पार्टी धूम दबा लेती है,
टालती जाती है अच्छा, टाल मटोल इसलिए हो रही है। मैं अभी महाराष्ट्र पर आता हूं। 1 मिनट रागिनी, 1 मिनट। पहले मिल्कीपुर को तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।